प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं रश्मि अग्निहोत्री शिप्रा विद्यालय से। चलिए आज प्रथमः पाठः पढ़ेंगे। प्रथमः पाठः, ये जो विसर्ग है इसे ह उच्चारण करते हुए पढ़ेंगे आप लोग। प्रथमः पाठः, आपके प्रथमः पाठः में है प्रयाण गीतम। एक गीत है जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है, जिसका शीर्षक है प्रयाण गीतम। प्रयाण का अर्थ होता है सफर या यात्रा के दौरान गाया जाने वाला गीत, जिसे हम कहेंगे संचलन गीत। संचलन गीत जो यात्रा या सफर के दौरान गाया जाता है, तो ये देशभक्ति से ओतप्रोत है। इसका हम गाकर अभ्यास करते हैं। चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक की ओर चलते हैं। प्रथमः पाठः प्रयाण गीतम। प्रथमः पाठः प्रयाण गीतम। यहाँ जो गीत है इसे गीत की तरह हम अभ्यास करेंगे गाकर। चंदन तुल्या भारत भूमि तपो स्थली ग्रामो ग्रामा। चंदन तुल्या भारत भूमि तपस्थली ग्रामो ग्रामा। बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्सः श्रीरामा। वत्सो वत्सः श्रीरामा। मंदिरवत् पावनं शरीरं सर्वो मानव उपकारी। मंदिरवत् पावनं शरीरं सर्वो मानव उपकारी। सिंहा इहाँ खेलन का जाता गौरीह पूज्या जनित्री। गौरीह पूज्या जनित्री। इहाँ प्रभाते शंखध्वनिः सायं संगीत ईश्वानः। इहाँ प्रभाते शंखध्वनिं सायं संगीत ईश्वानः। बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्सः श्रीरामा। बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्सः श्रीरामा। चंदन तुल्या भारत भूमि तपस्थली ग्रामो ग्रामा। बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्सः श्रीरामा। वत्सो वत्सः श्रीरामा। चलिए अब हम इसके अनुवाद की ओर चलते हैं। चंदन तुल्य भारत भूमि। भारत की भूमि चंदन के तुल्य है, चंदन के समान है। और तपस्थली ग्रामो ग्रामा, यहाँ के जो गांव हैं, ग्राम जो हैं वो तपस्थली के समान हैं। बाला बाला देवी प्रतिमा, प्रत्येक बालिका, जो यहाँ की बालिका है वह देवी की प्रतिमा है। प्रतिमा अर्थात मूर्ति, देवी की मूर्ति है अर्थात देवी स्वरूप है। वत्सो वत्सः श्री रामा, और यहाँ के बालक कैसे हैं? श्री राम की तरह हैं। प्रत्येक बालक हमारे भारत भूमि के श्री राम की तरह हैं। मंदिरवत पावनम शरीरम। मंदिरवत, मंदिर की तरह, पावन शरीर, यहाँ के लोग कैसे हैं? उनका जो शरीर है वो मंदिर की तरह पावन है। और सर्वो मानव उपकारी, सभी मनुष्य यहाँ के उपकारी हैं, उपकार करने वाले। सिंहा इह खेलन का जाता। सिंह यहाँ, यहाँ खेलन का यानी खिलौने की तरह खेला जाता है। यहाँ सिंह से खेला जाता है अर्थात यहाँ के लोग साहसी होते हैं। गौरीह पूज्या जनित्री। गौरीह गाय, गौ अर्थात गाय। पूज्या जनित्री, जनित्री मतलब माता, माता की तरह गौरी की पूजा की जाती है। गाय की पूजा माता की तरह की जाती है। यहाँ प्रभाते, यहाँ प्रभात सुबह, शंख ध्वनि, शंख ध्वनि, शंख की ध्वनि होती है। यहाँ सुबह से ही, प्रातः काल से ही शंख की ध्वनि होती है, शंख ध्वनि गुंजायमान होती है। सायं संगीत ईश्वानम। सायं शाम को, संगीत ईश्वानम, ईश्वानम अर्थात आवाज़, संगीत की
आवाज़ आती है, अर्थात लोरी की आवाज़ आती है, माता की लोरी की आवाज़ आती है शाम से ही। बाला बाला देवी प्रतिमा, प्रत्येक बालिका यहाँ देवी की प्रतिमा है, देवी स्वरूप है। वत्सो वत्सः श्री रामा, बालक बालक यहाँ भगवान श्री राम का स्वरूप हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ शब्दार्थ बताती हूँ इसके अंतर्गत। चंदन तुल्या, चंदन तुल्या अर्थात चंदन के समान, चंदन के समान, है ना। भारत की भूमि कैसी है? चंदन तुल्या, चंदन के समान है। फिर है प्रतिमा, प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति, है ना, जिसे स्वरूप भी कहते हैं। तीसरा जो शब्दार्थ होगा वो है वत्सो वत्सः, वत्सो वत्सः, वत्सो वत्सः का अर्थ होता है बच्चा बच्चा, अर्थात जो प्रत्येक बालक है यहाँ के, बच्चा बच्चा, यहाँ के जो प्रत्येक बालक हैं भारतवर्ष के, वत्सो वत्सः। फिर है मंदिरवत, मंदिरवत, मंदिरवत अर्थात मंदिर के समान, मंदिर के समान। फिर है सिंहा, सिंहा का अर्थ होता है सिंह, सिंहा, सिंह, जिसे कहते हैं शेर। ईह, ईह का अर्थ है यहाँ, यहाँ। खेलनका, खेलनका खिलौने को कहते हैं, खेलनका, खिलौने। यहाँ पर और भी कुछ शब्द हैं, जैसे है गौरी, गौरी गौ शब्द से बना है, गौरी का अर्थ होता है गाय। पूज्या अर्थात जो पूजनीय है। जनित्री माता, यहाँ प्रभाते, यहाँ प्रभाते सुबह, शंख ध्वनि अर्थात शंख की ध्वनि, सायं शाम को, संगीत स्वान अर्थात संगीत का स्वर, स्वान का अर्थ होता है स्वर, संगीत का स्वर। बाला बाला देवी प्रतिमा, वत्सो वत्सः श्री रामा, बालिका जो यहाँ की प्रत्येक बालिका है, बाला बाला देवी की प्रतिमा है, देवी स्वरूप है, और वत्सो वत्सः बालक बाला श्री राम का स्वरूप है। इतना आप लोग अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।